जोधपुर में जिस तरह से दो समुदायों के बीच में झड़प देखने को मिली है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि पहले से ही ईद के दिन पूरे देश में हालात बिगड़ सकते हैं, उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जिस बात का डर था राजस्थान में, वही तस्वीरें देखने को मिली, जहां दो समुदायों के लोगों में आपस में झड़प हुई। और झड़प इस कदर हुई कि लाठी डंडे निकल आए, पत्थरबाजी हुई, पुलिस वाले घायल हो गए और वहां पर 4 पत्रकार भी घायल होते दिखाई दिए। लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जोधपुर में उस इलाके में अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसी के साथ साथ इंटरनेट सेवाएं भी वहां पर बंद कर दी गई हैं। हालात इस कदर काबू से बाहर हो चुके थे कि लोग पुलिस की सुनने को राजी ही नहीं थे। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस घटना की जांच की बात कही है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस घटना की जांच निष्पक्ष तौर पर कराई जाएगी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की नज़रअंदाजगी की वजह से इस तरह की हालात वहां पर पैदा हुए। सरकार अगर चौकस रूप से पहले से ही पूरे राज्य में हालात काबू में रखने की कोशिश करती तो शायद ऐसी तस्वीरें या ऐसा घटनाक्रम हमें देखने को नहीं मिलता। सरकार की जिम्मेदारी थी कि ईद से पहले जिस तरह से राज ठाकरे और महाराष्ट्र में जो चीज़ें चल रही थी, उसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा था। और उसी को लेकर के बाकी राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में हाई अलर्ट लगा दिया गया था और उसी के चलते जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी। तो क्या राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि इन हालातों पर पहले से काबू रखने के लिए राज्य सरकारें इस पर पहले से ही हाई अलर्ट पर रहती, प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा जाता, लोगों के बीच में इस तरह का तनावपूर्ण स्थिति को पैदा होने से रोका जाता? और जिस तरह से दो समुदायों में टकराव देखने को मिला, उसका जिम्मेदार अब किसको माना जाएगा, सरकार को या लोगों को या सिर्फ हालात को? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।